गुरु की वाणी परमात्मा की वाणी है, क्योंकि गुरु जो हमें वचन कहता है उसमें उनका निज स्वार्थ नहीं है, वो परहित के कारण है। जो मैंने कहा था, तरवर सरवर और संत जन, वो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके परोपकार भलाई के लिए, उनके अज्ञान को मिटाने के लिए ही संसार में आते हैं और वो अपना परोपकार का काम करके चले जाते हैं। जो समझ जाते हैं उनका काज समझ जाता है, जो नहीं समझते वो इसी प्रकार से संसार में तो धक्के खाते ही हैं, खोटे और बुरे कर्म करते हैं और जाते वक्त उस पाप कर्म की गठड़िया अपने सिर पर लेके जाते हैं और उनको जन्म जन्मांतर तक उठाए फिरना पड़ता है। कभी लूले लंगड़े, कभी भूखे भिखारी, कभी किसी रूप में, कभी कीड़े मकोड़े, कभी कुत्ते सुअर बिल्ली बन के अलग अलग योनियों में संसार में आके उनको तरह तरह की यातना, कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए संतों ने हमें क्या नुक्ता दिया? नाम का नुक्ता दिया। और सबसे बढ़ के राधा स्वामी मत को ऊंचा मत क्यों कहा गया? इसमें कोई आडंबर नहीं है, ना इसमें कोई किसी प्रकार का नाच कूद है, ना कोई इसमें ड्रामेबाजी नौटंकी है, ना कोई इसमें भेद धारणा है। इसमें तो सीधी और सरल रास्ता ये है कि सूरज शब्द की कमाई करो, बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे कर्मों में लगो। कही है संतों ने यही तो फरमाया है कि रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विश्व काय खा। अगर तुम अच्छा भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से तो बच जाओ। जो बुरा करने से बच जाओगे तो भी उसमें तुम्हारा बहुत हित है। लेकिन प्रेमियों, हमारा मत राधा स्वामी नाम का है। राधा स्वामी, और राधा स्वामी नाम का मतलब जानते हो? राधा नाम आराधने वाली शक्ति का है और स्वामी नाम मालिक का है। और योग है ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। ये दोनों चीज बाहर नहीं है। पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे। ये पिंड हमारा ब्रह्मांड की शक्ल है। इस ब्रह्मांड में सारी चीजें, आत्मा भी इसी में है, परमात्मा भी इसी में है। भेद कितना है? भ्रम का पर्दा है। गुरु जब मिलता है भ्रम के पर्दे को बीच से निकाल देता है और सूरज शब्द के योग के मिलने का तरीका बताता है। तुम भी उसी प्रकार से तप के द्वारा, त्याग के द्वारा और एक साधना के द्वारा जो जो तुम करते चले जाओगे, एक दिन में नहीं, ये जीवन पर्यंत का काम है। इन चक्रों में ना पड़ो कि आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता। मत इस चीज में भ्रमो कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। ये मुश्किल बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। 1 सेकंड में भी सुनी जा सकती हैं और 1 सेकंड में प्रकाश देखा जा सकता है। लेकिन वो क्या है? वो क्षणिक, इजी कम इजी को, जो चीज़ तुम आसानी से मिल जाएगी, आसानी से गायब भी हो जाएगी। लेकिन जो स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस है, इसमें बहुत धीरे प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब करते चले जाओगे, सहज सहज मंजिलों को तय करोगे, रूहानी दर्जों को, उनकी सब में जो वहाँ का रचना है उसको देखते हुए, वहाँ का जो काम है उसको समझते हुए, तुम जो जो ऊपर मंजिलों में चढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे भ्रम और अज्ञान दूर होते चले जाएंगे और अंदर में वो प्रकाश उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें साफ दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार गायब हो जाता है, इसी प्रकार से गुरु के मिलने से हमारा अज्ञान दूर होता है। लेकिन उसके लिए ये है कि नित्य प्रति अच्छे काम करो, जबान से मीठा बोलो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ऐसा प्रेममय वातावरण करो, दूसरे को भी खुशी दोगे और अपने आप के दिल में भी खुशी ही खुशी पैदा हो जाएगी। जब खुश मन होगा आप कुछ भी करना। जब तक आपका मन खुश नहीं है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, वातावरण सही नहीं है, एक पल के लिए भी आप ध्यान नहीं कर सकोगे। अगर मन में कोई चिंता है, एक पल के लिए आप निष्कपट निश्चल होके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन में वो वासनाएं फुरती रहेंगी और हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए सही वातावरण की जरूरत है, दिल में शांति की जरूरत है। तो शांति एक चीज से एक दिन से नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने जो चीज़ हमारे चारों ओर है वो ऐसी तासीर लिए हैं, और फिर जब एक सही रास्ते पर चलेंगे तो उनकी दखल बहुत होगी।
तो उन दखल को समझते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए जब धीरे धीरे मन को रोक लेंगे, मन की वृत्तियों को रोक लेंगे, तो उस सुखमन के रास्ते पर, पटड़ी पर जब ये लाइन चढ़ जाएगी, फिर भटकाव की आदत हमारी खत्म होगी और अंदर में हम जो जो ऊपर रूहानी दर्जों में जाएंगे, नूरी रूप नजर आता चला जाएगा, सूक्ष्म मन हो जाएगा। जो मन कभी हमारा विरोध करता था, अब वही हमारे पक्ष में होके हमारी मदद करेगा और हमारी जो कामना है, जो हम करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। मन की ताकत के बिना नहीं मिलता। मन और माया कभी मरते नहीं हैं, ये सोचना तक भी नहीं। लेकिन इस मन को तो समझा बुझा के और हमारे फेवर में करने का तरीका है। लेकिन ये कब काबू आता है? जब इसकी लगाम हम गुरु को सौंप देते हैं। अपनी मर्जी से जब तक चलते रहेंगे, तब तक न मन काबू में आएगा और न ही हम सही रास्ते पर जा सकेंगे। मन तो वासनाओं का गुलाम है, कभी कुछ चाहता है तो कभी कुछ चाहता है, ये भटकाता रहता है। लेकिन जब गुरु को सौंप देंगे, हमें अधिकार नहीं रहेगा कि हम अपने मन से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और इसके कहे में हम क्यों चले। इसलिए प्रेमियों, सारी चीज़ों को भूलो, नाम को ना भूलो। ये संदेश मेरा नहीं, महाराजियों का है। मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो महा मूर्ख था, महा अनाड़ी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो बातें मैंने पहले बताई उनको समझा होता मैं। लेकिन ये तो गुरु की कृपा थी, उन्होंने सब बुराइयों को मेट दिया, जीते जी दिखा दिया कि जीवन है क्या। जब इस राज को समझ जाओगे तो भक्ति करने में देर नहीं लगती है। पहले समझो, अपने नित्य प्रति के काम पर दृष्टि रखो कि आप कितने बुरे काम करते हो, कितना झूठ बोलते हो, कितना आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं। धीरे धीरे करके रिट्रोस्पेक्शन जब करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे ना, तो आपको आत्मसात करने में मदद मिलेगी। आत्मनिरीक्षण जो नहीं करता है, अपनी गलतियों को नहीं पहचानता, हर इंसान अपने आप को सही और सच्चा मानता है। लेकिन अपने आप निष्पक्ष होकर जब सोचोगे कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये झूठ किया, मैंने ये छल किया, मैंने ये ईर्ष्या की, मेरे दिल में ये बात बुरी आई, नहीं। लेकिन हमेशा गुरु को और नाम को याद रखो। जब गुरु का और नाम का अपने दिल से पैरा उठ जाएगा ना, तो जो दम तुम्हारा गाफिल, वो एकदम काफिल। एक पल भी अगर तुम्हारा गाफिल होया, गाफिल कौन सा? गुरु को और नाम को बुलाया। गुरु माथे से उतर शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। गुरु अगर माथे से उतर जाता है, एक पल के लिए भी गुरु तुम्हारे ख्याल ध्यान से हटा, तो बुराई का रास्ता अख्तियार कर लोगे। क्योंकि जिस माया देश में हम रहते हैं, उसमें सारा का सारा काल का प्रसार प्रभाव है और माया का खेल है। उसमें फंसते हुए देर नहीं लगती। तो इसमें तो कोई चतुर सियाना ही इंसान निकल सकता है जिसने अपना गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया और जिसने ये जान लिया कि जब मैं गुरु का हो गया तो मुझे इस शरीर से, मन से, धन से, कर्म से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, गुरु की आज्ञा में बरतना है, गुरु के कहे में चलना है। और जो करूँगा वो गुरु की शिक्षा के विरुद्ध, उनके उपदेश के विरुद्ध या उनकी मर्यादाओं के खिलाफ है, वो काम करता हूँ तो मेरे से नीच और गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है। इसलिए प्रेमियों, जरूर समय निकालो भक्ति के लिए, चाहे कितना भी। अगर एक दिन भी तुम्हारे से भूल होती है, खाना मत खाओ। ये है तकड़ा संयम, साधना के लिए जरूरी है। ये है मन को काबू करने का तरीका कि अगर तुम्हें एक दिन थोड़ी सी गलती होती है, वहीं अपने काम को विसारो कि जब वो काम जरूरी था वो छोड़ दिया तो ये काम भी तेरे लिए करना जरूरी नहीं है। जब ऐसी धारणा तुम्हारी बन जाएगी और ऐसी सोच तुम्हारी होगी, तो फिर देखना कि इस भक्ति के मार्ग में कितनी कामयाबी मिलती है। और सुरत शब्द योग तो बहुत आसान है, बहुत आसान। जब इन बातों को तुम अपने चरित्र में शामिल कर लोगे, उनमें तो देर लगती ही नहीं है। इसलिए वातावरण को अच्छा रखो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, भ्रूण हत्या करने से, पाप से बच जाओ, पानी का संरक्षण करो, पक्षियों का, जीव जंतुओं पर दया करो। तुम जितने अच्छे काम करते चले जाओगे, वो तुम्हारा सेवा में शामिल होगा, परोपकार में शामिल होगा, जो तुम्हारी परमार्थ में मदद करेंगे।
परोपकारी आदमी ही परमार्थ के रास्ते पर चलता है, जो परोपकार नहीं जानता वो परमार्थ भी नहीं जानता। अंततः मैं गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, बुरे कर्मों से हटा के आपको पुण्य कर्म में मालिक के नाम में आपके मन को, वृत्तियों को जोड़े, आपके जीवन को सच्चा और पवित्र बनाए, आपके का सबका कल्याण हो, जन्म मरण से के बंधन से छुटकारा हो और आप सभी मुक्ति धाम को जाओ। नाम का प्रसार प्रचार करो, फूलो फलो और इस खुशबू को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। सतगुरु आप सबका कल्याण करे। राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बिनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया की दाता हो भेदी अगम के जी, मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार, तुम साहिब दुख भंजना, मेरी करो संभाल, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा, सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल की छाँ, सतगुरु तुमसे विनती, तुम लग मेरी दो, जैसे कागज का सूझे और न ठो, मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने, कर कमलों की मन का भरम मिटाया हमारे गुरु,
कर कमलों की छाया, बया जाते था बहुधारा में, बया जाते था बहुधारा, मलबक्षी पे कीचड़ गारा में, मलबक्षी पे कीचड़ गारा, हाथ पकड़ी के थाया हमारे गुरु ने कर कमलों, मन का भरम में मिटाया हमारे कर कमलों की छाया, दिव्य देश के सतगुरु वासी, दिव्य देश के सतगुरु वासी, दीपक दीना स्वयं प्रकाश, दीपक दीना स्वयं प्रकाश, घट घट आप समाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया, मन का भरम में मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों, काम क्रोध ये दुश्मन भारा, काम क्रोध ये दुश्मन भार, तीक्ष्ण दीना ज्ञान कटा, तीक्ष्ण दीना ज्ञान कर, यम को मारे भगाया हमारे गुरु ने कर कमलों, मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया, परम देश के सतगुरु हैं, परम देश के सतगुरु हैं, निशा करें जीव की पूरे मनसा, करे जी की पूरे, दास शरण में आया हमारे गुरु ने कर कमलों की, मन का भरम मिटाया कर कमलों की छाया, राधा स्वामी।
से भिवानी जाने के लिए 5 बसें, ध्यान दें, इंदौर से भिवानी जाने के लिए 5 बसें आपकी सुविधा के लिए खड़ी है, जिनकी है जो कि इंदौर से भिवानी जाने के लिए है। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है। यदि आपके पास अपना वाहन नहीं है तो कृपया इसको उपयोग करें। अवश्य करने पश्चात